हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है जो कि 23 अगस्त से जो वीक स्टार्ट हो रहा है मंडे से, उसके लिए होगी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आप लोगों से कहना चाह रही हूँ। आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझे ये कहा कि रीडिंग की समझ नहीं आती है या बिल्कुल रेजोनेट नहीं की है या इस किस्म की बहुत सारी और बातें। कुछ बातें जो हैं वो यहाँ पे मैं स्टार्ट करने से पहले आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। पहली बात ये कि आपको हर हालत में ये याद रखना है कि ये एक जनरल रीड है, ये आपके लिए स्पेसिफ़िक नहीं है। अगर आपको अपनी स्पेसिफ़िक रीडिंग चाहिए तो उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग लेना पड़ेगी। जनरल रीडिंग का मतलब ये होता है कि आप एक बहुत बड़े ग्रुप को कैटर करने की कोशिश कर रहे होते हो और उसमें मैसेजेस जो हैं वो मैसेजेस जो कि किसी ना किसी के लिए होते हैं या मेजॉरिटी के लिए होते हैं, वो सामने आ रहे होते हैं। दूसरी बात, अगर आपको मेरी रीडिंग की समझ नहीं आ रही तो इसके भी दो मतलब हैं। नंबर एक बात ये कि उस पर्टिकुलर वीक के अंदर या मंथ के अंदर या उस पर्टिकुलर रीडिंग के अंदर आपके लिए मैसेज है ही नहीं, इसलिए आपको उस बात की समझ ही नहीं आ रही। और अगर आपको मुसलसल ऐसा हो रहा है कि आपको मेरी किसी बात की समझ नहीं आती है, मेरी रीडिंग की समझ नहीं आती है, मेरी कही हुई बातों की समझ नहीं आती है, तो इसका मतलब ये है कि मैं और आप डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर वाइब्रेट कर रहे हैं और आपके लिए शायद मैं एक अप्रोप्रिएट रीडर नहीं हूँ। यू नीड टू सी समवन एल्स, कोई और रीडर जिसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर सके। ठीक है, तो आप मेरे चैनल की बजाय किसी और को फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे जिस रीडर के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है वहाँ पे आप खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएंगे। एक तीसरी बात जो मैं कहना चाहूँगी वो ये है कि यकीनन आप लोगों ने और भी बहुत सारे रीडर्स को देखा होगा और मेजॉरिटी जो है उन्होंने कार्ड्स ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए होते हैं। मेरी तरफ ऐसा नहीं होता। हार्डली कुछ रीडिंग्स हैं जो कि लेंथी होने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मंथलीज़ होती हैं तो मोस्टली लेंथी होने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसको पहले ही ड्रॉ कर लेती हूँ कार्ड को। लेकिन मोस्टली जो मेरी रीडिंग्स होती हैं, चाहे वो लाइव थी जब मैं लाइव कर रही थी या अब रिकॉर्डेड रीडिंग्स हैं, ये सब रीडिंग्स जो हैं ये आपके सामने कार्ड सफल होते हैं। वही डेक्स हैं, जैसे ये वीकली है वही डेक्स हैं, हर एक के लिए वही डेक मैं यूज़ करती हूँ। आपके सामने शफलिंग हो रही होती है, आपके सामने कार्ड्स ड्रॉ हो रहे होते हैं, तो मेरे पास कुछ भी प्री रिटन कुछ नहीं होता है। जो कार्ड निकलता है मैंने उसको उसी लम्हे के ऊपर एक्सप्लेन करना होता है। और ह्यूमन जो एनाटमी है उसमें ये होता है कि या आप सोच सकते हो या आप बोल सकते हो। जब आपने, जैसे किसी ने मुझे कहा कि मैं पॉजेज़ लेती हूँ, वो मेरा या तो मेरा नेचुरल स्टाइल है या ये कि आप फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे होते हो कि यहाँ पे क्या बात कही जा रही है। और एक तीसरी बात जो होती है वो ये होती है कि आपको मैसेजेस डाउनलोड होते हैं। बहुत सारे रीडर्स जो हैं उनकी अपनी साइकिक एबिलिटीज़ होती हैं। बहुत सारी दफ़ा कार्ड्स के ऊपर या कार्ड्स का जो एक बुकिश नॉलेज है उसमें वो सब चीज़ें नहीं नज़र आ रही होती जो हम बता रहे होते हैं, क्योंकि आपको उस टाइम पे मुसलसल मैसेजेस आ रहे होते हैं। ज़ाहिर बात है, आप अगर कुछ सुन रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, अपने जहन में एक पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके अंदर फिर आपके लिए बोलना जो है वो मुमकिन नहीं रहता। अभी मैं एक फ्रीक्वेंट बात कर रही हूँ, मुसलसल बात कर रही हूँ, अभी मैं पॉजेज़ नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुझे पता है मैंने आपको क्या बताना है। ये कॉन्वर्सेशन जो इस टाइम पर मैं आपसे कर रही हूँ ये प्री डिटर्मिन्ड है कि मुझे आपसे क्या बात करनी है। लेकिन जैसे ही मैं कार्ड्स निकालना शुरू करूँगी, ड्रॉ करूँगी, ऑब्वियसली कार्ड मुझे नहीं पता कि क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, नेगेटिव आएंगे, तो सारा मीनिंग जो है वो उसके हिसाब से बनता है और इसी वजह से पॉजेज़ लिए जाते हैं। और कुछ हर एक का अपना नेचुरल स्टाइल होता है। अगर आप मेरे स्टाइल से कन्वीनियंट नहीं हैं तो आप उन रीडर्स को कनेक्ट कर सकते हैं जहाँ पर आप ज़्यादा कन्वीनियंस फ़ील करते हैं। ठीक, तो ये एक जनरल सी बात हो गई, एक जनरल सा मैसेज हो गया आप लोगों के लिए। अब मैं रीडिंग स्टार्ट हम देखेंगे कि कैंसर और स्कॉर्पियो और फिर पाइसेस, इनके लिए क्या सूरत हाल रहेगी इस वीक में जो कि स्टार्ट होने जा रहा है 23 अगस्त से। अच्छा जी, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होगा। जस्टिस, 10 ऑफ कप्स, हेरोफेंट, 7 ऑफ सोर्ड्स, एम्परर, 6 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स।
काफ़ी ज़्यादा काम में आप बिज़ी नज़र आ रहे हैं, वर्कलोड आपका बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है और इसीलिए शायद आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपनी लाइफ के अंदर बैलेंस लेकर आएँ। आपको ना सिर्फ अपनी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, बल्कि वर्क और फैमिली लाइफ को भी बैलेंस करने की ज़रूरत हो सकती है। और आने वाले वीक के अंदर ये बात जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंटली नज़र आ रही है। एक दूसरी बात जो है वो ये भी हो सकती है कि आप में से कुछ लोगों के कोर्ट के हवाले से कोई ना कोई डिसीजन हो जो कि आपको इस वीक के आगाज़ में मिले और अल्टीमेटली ये डिसीजंस जो हैं ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हों अपनी फैमिली को मेंटेन करने के लिए और आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और ख़ुशी का बायस हों। कुछ लोगों के लिए ये भी मुमकिन हो सकता है कि जॉब के हवाले से कहीं ना कहीं कोई लीगल एक्शन आपके अगेंस्ट लिया गया जिसका फ़ैसला अब आपकी फ़ेवर में आ गया है और आप एक दफ़ा फिर अपने काम के ऊपर बहाल हो गए हैं या फैमिली लाइफ जो है वो इस डिसीजन की वजह से बेहतर हो गई है आपकी और एक स्टेबिलिटी का फैक्टर जो है वो भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो जस्टिस का कार्ड यहाँ पे सबसे पहले मौजूद है। ट्यूसडे को 10 ऑफ कप्स है। अच्छा, बहुत ज़्यादा खुशगवार दिन, मिल के खाना खाना, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ बॉन्डिंग, बच्चों के साथ, अगर आप मैरिड हैं तो स्पाउस के साथ बॉन्डिंग, ये सारी सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है। हेरोफेंट है यहाँ पे मौजूद वेंसडे के लिए। ये कार्ड ये हमें बताता है कि स्पिरिचुअली भी आप ग्रो कर रहे हैं और बेहतर ये होगा कि आप अपने लिए कोई गुरु, कोई उस्ताद, कोई रहनुमा देखें जो कि इस रास्ते के ऊपर आपको लीड कर सके। अच्छा, यहाँ पे एक जो कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कि यहाँ पे थर्सडे के लिए है। मुझे ये लगता है कि ये बहुत हद तक किसी न किसी मेंटल स्ट्रेस की निशानी हो सकता है। चूँकि हफ्ते का आगाज़ इस तरह से हुआ है जहाँ पे फ़ैसले के बाद के असरात जो हैं वो मौजूद हैं, तो बिल्कुल ये मुमकिन है कि ये दिन आप यहाँ पे सोचने में गुजारें कि कौन सी चीज़ को कैसे टैकल करना है फ़र्दर, और अब जो बातें खुल के सामने आ चुकी हैं तो चीज़ों को कैसे लीड करना है सोचें। बहरहाल इस कार्ड का एक जो प्रोमिनेंट एसेंस है वो आपका थिंकिंग पैटर्न है। आपको जो भी काम करना हो, जो भी बात कहनी हो, जो भी चीज़ करनी हो, आपको खुल के ओपनली करनी चाहिए फ्रंट पे आके। कोई भी चीज़ हिडन अंदाज में चोरी छुपे करने की ज़रूरत नहीं है, वो उल्टा आपके लिए नुकसानदेह साबित होगी। अगर आप किसी वजह से ये सोच रहे हैं कि मैं चुपचाप ऐसे कर लूँ, जो भी अब मसला है उसके हवाले से, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप ये बात ओपनली करेंगे तो लोगों की सपोर्ट भी आपको मिलेगी। सो एम्परर का कार्ड है यहाँ पे, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप मामले को पूरे तरीके से कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये कोई और भी पर्सन हो सकता है जो कि आपके इन्वायरमेंट में मौजूद है, क्योंकि साथ ही एम्परर का कार्ड जो है वो पूरी सूरत हाल को आपकी कंट्रोलिंग पोजीशन जो है उसको एक्सप्लेन कर रहा है। और जो भी आप फ़ैसला कर रहे हैं, जो भी आप डिसीजन बना रहे हैं, अल्टीमेटली आपको अप्रूवल जो है लोगों की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, अगर ये ऑफ़िस का इन्वायरमेंट है, अगर ये घर का इन्वायरमेंट है, सो आपको हर तरह से हर जगह पे सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है। वीकेंड जो है वो 3 ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर है। अगर आपने कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है या कोई नया कोर्स स्टार्ट किया हुआ है या किसी के साथ मिलके कोई नया काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई पार्टनरशिप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो ये कार्ड जो है उसके पॉजिटिव होने की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन ये बात समझने की ज़रूरत रहेगी कि ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होगी ग्रेजुअली, और हो सकता है ऑलरेडी आपने इस काम के ऊपर कुछ 2-1 साल लगा दिए हों, लेकिन अभी भी ये इनिशियल स्टेज पे है। अगर ये कोई काम है शायद अभी भी आप सिर्फ उसकी बेसिक्स ही सीख पाए हैं, प्रोफेशनल नहीं हुए हैं, तो आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत होगी। ओके जी, सो ये थी सूरत हाल जो कि कैंसर लोगों के लिए मौजूद थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्कॉर्पियोज जो हैं वो क्या फेस करेंगे इस हफ्ते में। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होगा। मंडे 23 अगस्त,
Beginning of the reading, 8 of Pentacles, 8 of Swords, King of Cups, Devil, 3 of Cups, 6 of Wands और Justice। चॉइसेस हैं जो कि इस हफ़्ते का मेन थीम है स्कॉर्पियो लोगों के लिए। कुछ ना कुछ फ़ैसले, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके ऊपर लिंगर ऑन कर रही हैं और आपको उनके बारे में डिसाइड करना है। हफ़्ते का आगाज़ जो है बहुत ज़्यादा हैवी वर्कलोड के साथ स्टार्ट हो रहा है और बिल्कुल ऐसा मुमकिन है कि मंडे और ट्यूसडे आप कामों की वजह से या ये कि वर्कलोड ज़्यादा होने की मुश्किलात की वजह से बिल्कुल स्टक वहाँ पे अपने आप को वर्क एनवायरनमेंट में फ़ील करें और आप मैक्सिमम तेज़ी से अपना काम करने की कोशिश करें और चीज़ों को रैप अप करें। ये भी हो सकता है कि काम के हवाले से ट्यूसडे वाले दिन कुछ ना कुछ ऐसे मामलात आपके सर पे रहें मौजूद या आपके जहन में मौजूद रहें जिनको आपने डिसाइड करना है, लेकिन मल्टीपल थॉट्स जो हैं वो आपको कोई फ़ाइनल डिसीजन बनाने से रोके हुए हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे वेंसडे का। ये कार्ड यहाँ पे ये शो कर रहा है कि वट एवर इज़ गोइंग ऑन इनसाइड यू, आप बज़ाहिर बहुत काम हैं। सो 8 ऑफ सोर्ड्स की बहुत ज़्यादा टेंस एनर्जी या बहुत एक फीलिंग जैसे आपको किसी ने हॉस्टेज बना लिया, पकड़ लिया है, जकड़ लिया है। और उसके साथ ही किंग ऑफ कप्स जो है एक आइडियल सिचुएशन बता रहा है कि चाहे ज़हनी तौर पे आप कितने उलझे हुए हैं, लेकिन ये मुश्किलात, ये प्रॉब्लम्स जो हैं बहरहाल आपके अंदर उसकी कैपेसिटी है उसको हैंडल करने की। अंदर आपके जितना मर्ज़ी इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकती है थिंकिंग के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किए हुए हैं। डेविल का कार्ड है, अगेन मुश्किलात की तरफ इशारा कर रहा है। ये लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं, ये कर्ज़े हो सकते हैं, ये कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसको करने से आप घबरा रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये एक अनसीन फियर है और ये नहीं है कि आपने पहले ये करके देखा था तो मुझे पता है पिछली दफ़ा भी मैं बहुत तंग हुआ था, तो ये ऐसा नहीं है। ये एक अनसीन का फियर है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा और ये सब कुछ। लेकिन इसके अंदर जो सबसे अच्छी बात है वो 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके दोस्त, आपके जानने वाले जो पहले इस एक्सपीरियंस से गुज़र चुके हैं या वैसे इस तरह का एक्सपीरियंस रखते हैं, वो आपको यकीनन कुछ ना कुछ गाइडलाइंस दे सकते हैं और आप ना सिर्फ इन गाइडलाइंस से फ़ायदा उठाते हुए नज़र आ रहे हैं, बल्कि ये गाइडलाइंस आपको हकीकी मायनों में लिबरेट कर रही हैं, आज़ादी दे रही हैं, उन रुकावटों से बच निकलने का तरीका बता रही हैं जिसके अंदर यहाँ पे ऑलरेडी आप मौजूद हैं। सो 3 ऑफ कप्स के साथ फ्राइडे को फ्रेंड्स के साथ, कोलीग्स के साथ, चाहने वालों के साथ मुलाकात होती हुई नज़र आ रही है, जिसका नतीजा 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ नज़र आ रहा है कि जब आपको कोई ना कोई रास्ता नज़र आ गया कि अब आगे कैसे बढ़ना है और चीज़ें जो हैं अल्टीमेटली एंड ऑफ द वीक बैलेंस होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन इन सब बातों के साथ मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि कोई ना कोई फ़ैसला और चॉइस और ऑप्शन है जो कि आपको चूज़ करनी है। 2 चीज़ों में से कुछ ना कुछ एक चूज़ करना है और बिल्कुल ऐसा मुमकिन है कि ये सारी परेशानी, ये सारी घबराहट और ख़ौफ जो है वो इसी बात की वजह से हो कि एक साइड चूज़ कर ली तो दूसरी साइड ख़राब ना हो जाए। ओके जी, सो ये थी रीडिंग जो कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए थी। अब पाइसेस के लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये बात मैं कहना चाहूँगी स्कॉर्पियोज़ के लिए कि जो भी आपको फ़ैसला करना है, जो भी ऑप्शंस आपके सामने हैं, दोनों अच्छी ऑप्शंस नज़र आ रही हैं और फ़र्क इसमें बस ये है कि अगर आपने कोई भी एक चीज़ चूज़ की तो दूसरे को या दूसरी चीज़ को या दूसरी ऑप्शन को आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं हो सकेगा कि आप फिर वापस आ जाएं और इसलिए सोच समझ के इस बारे में फ़ैसला कीजिएगा क्या चूज़ करना है। नुकसान किसी में नहीं है, लेकिन बहरहाल आप कोई ना कोई एक चीज़ जो है वो मिस करेंगे फिर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर द पाइसेस के लिए देखते हैं ये वीक और इसकी सूरत हाल क्या है। Six of Swords,
7 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, सन, फूल, 10 ऑफ कप्स और हर्मिट। अच्छा, बड़ी बैक एंड फोर्थ किस्म की सूरत हाल है पाइसेस लोगों के लिए। चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस और मुश्किलात है जो आप फेस कर रहे हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसी भी बात मौजूद है कि जैसे आप किसी डायरेक्शन में एक स्टेप लेते हो, फिर आप घबरा के वापस आ जाते हो। तो यहाँ पे हफ्ते का आगाज़ जो है वो 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ हो रहा है। कोई शॉर्ट जर्नी हो सकता है आपको करना हो मंडे वाले दिन, और ये जर्नी किसी नियरेस्ट प्लेस का ऐसा हो सकता है जहाँ पे कुछ घंटों के ड्राइव से आप पहुँच जाएं। ये हो सकता है कि काम के हवाले से आपको किसी जगह पे जाना पड़े जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे हो, और सबसे बढ़ के ये भी मुमकिन हो सकता है कि आप इस दिन अपने आप को इमोशनली फ़ील करें कि आप आहिस्ता आहिस्ता मूव ऑन कर रहे हैं। ख़ास तौर पे अगर आपका कहीं ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, और सूरत हाल काफ़ी सैड या डिप्रेसिंग सी है, तो मंडे का दिन ऐसा होगा जहाँ आप फील करेंगे कि दैट नाउ यू हैव स्टार्टेड मूविंग ऑन इन अ वेरी पॉजिटिव डायरेक्शन, और आहिस्ता आहिस्ता अब आपको लगेगा कि ये शख्स या ये ख़ातून जो है ये मेरी ज़िंदगी से या सोचों में से बाहर निकल जाएंगी। अच्छा, उसके बाद 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अगर ये कोई पर्सन है तो ये आपसे रिकनेक्ट होने की कोशिश कर सकता है, जिससे आप दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो पर्सन भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी कि आपने जो अपना स्टैंस बनाया है, देखिए अगर आपको ताल्लुक़ रखना है तो भी आपको इस बारे में कंफर्म पता होना चाहिए, ठीक है, और अगर आपको नहीं रखना है तो भी आपका माइंड मेकअप होना चाहिए, और जो भी आपने फ़ैसला किया है उसके ऊपर आपको फुल डिटर्मिनेशन के साथ खड़े होना है। क्योंकि यहाँ पे एक तो ये शख्स रिलायबल नहीं नज़र आ रहा, ये पर्सन जो है ये ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा देर कहीं पे रुकने वाला नहीं है। इसका माइंड जो है बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, दिल बहुत जल्दी चीज़ों से भर जाता है, और ये फिर अपना कोई ना कोई बहाना बना के सूरत हाल में से निकलने की कोशिश करता है। अगर तो इस किस्म की सूरत हाल है तो वेंसडे का कार्ड 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ हमें ये बता रहा है कि आपने जो स्टैंस लिया है या जो आपने बात एक डिसाइड कर ली है, बस अब आपको उसके ऊपर खड़े होना है। ये मजबूती से खड़ा होना ही आपके लिए आने वाले अगले दिनों के अंदर खुशी का, हैप्पीनेस का पैगाम लेकर आएगा। अगर आपने किसी को ये बात कही है कि जब तक कोई फॉर्मल रिलेशनशिप नहीं होगा आप कोई बात नहीं करेंगे या आगे नहीं बढ़ेंगे, तो भी आपको इस डिसीजन के ऊपर कायम रहना चाहिए। वट एवर डिसीजन यू हैव मेड, यू जस्ट नीड टू स्टैंड ऑन दैट। यही एक आपका बिहेवियर जो है वो आपकी सक्सेस के लिए ज़रूरी है। हालांकि सूरत हाल यहाँ पे आपके लिए काफ़ी मुश्किल नज़र आ रही है, और आप बड़ी मुश्किल से हो सकता है कि चीज़ों को आगे चला रहे हों। कोई एयर साइन हो सकता है जो कि यहाँ पे मौजूद है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, एक पॉसिबिलिटी ये भी है। उसके बाद थर्सडे को सन का कार्ड है। कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, कोई ऐसी बात जो कि कोई ऐसी चीज़ आपको पता चल सकती है जो कि आपको अलाउ करेगी अपनी ज़िंदगी में कुछ नया स्टार्ट करने का। ये रिलेशनशिप के हवाले से भी हो सकती है, ये किसी फैमिली मैटर के हवाले से भी हो सकती है, ये किसी दूसरी जगह जाने के हवाले से भी हो सकती है। उसके बाद सन, फूल और फिर 10 ऑफ कप्स, ये तीनों दिन जो हैं थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे अच्छी एक्साइटिंग किस्म के दिन नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे इंसान अपने अंदर एक ख़ास इलेक्ट्रीफाइंग टाइप की चीज़ जो है वो फ़ील करता है, और वो फ़ील करता है कि हाँ उसको आगे बढ़ना है, यहाँ उसको ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव है। एक बात जो मैं यहाँ कहना चाहूँगी जो कि संडे के लिए है, जहाँ पर भी आपको फ़ैसला करना हो आपको किसी दूसरे से मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको चाहिए, ये मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ कि आपको चाहिए अभी हो या लेटर टाइम में भी हो, आपको चाहिए कि आप लोगों से थोड़ी देर के लिए कट ऑफ हो के आधा घंटा, 3 घंटे, 5 घंटे, एक दिन लोगों से थोड़ी देर के लिए कट ऑफ हो जाएं,
ठीक है। और अपने आप से पूछें कि आप क्या चाहते हैं और क्या चीज़ आपके लिए एक्सेप्टेबल है और क्या चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, और जो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है सो वो आपको नहीं माननी या नहीं करनी। और इस बात के ऊपर फिर जब आप डिसाइड कर लें, जो आपका दिल कहे उस बात को आप जब डिसाइड कर लें तो फिर उसके ऊपर आप कायम हो जाएं। जहाँ तक ये बात है कि जो बात आपका दिल कहे, चूँकि पाइसेस बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं तो पहले ही वो बहुत ज़्यादा दिल की सुनते हैं, लेकिन यहाँ पे फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिल की नहीं सुननी, विजडम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिल की बात सुननी है। ठीक, ओके जी। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी। आई होप आपको रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। खुदा हाफिज़।